तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जनवरी 2024 में जारी दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य क्षमता वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? पहला ए चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा भारत। देखते हैं कौन सा देश है। बी ऑप्शन सही है, अमेरिका। ठीक, ऑप्शन बी सही है, अमेरिका। यहाँ अमेरिका है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं। ग्लोबल फायर पावर नामक वेबसाइट और सैन्य ताकत पर प्राधिकरण ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना की वार्षिक रैंकिंग रिपोर्ट जारी कर दी है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 में अमेरिका की सैन्य क्षमता को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेना की सूची में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चीन और तथा इस सूची में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 145 देशों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें आगे देखते हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में 60 से अधिक कारकों को ध्यान में रखा गया है, जिनमें सैनिक की संख्या, सैन्य उपकरणों, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति इत्यादि को रखा गया है। इनके सुधारों के लिए बोनस और दंड के रूप में विशेष संशोधक लागू किए जाते हैं। यह सूची हर साल जारी की जाती है। इस बहुआयामी नजरिया का उद्देश्य मारक क्षमता से अलग सैन्य क्षमताओं की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करना है। ग्लोबल फायर पावर को आर्थिक शक्ति, रसद और भूगोल को ध्यान में रखते हुए वैश्विक सेना की जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ शुरू किया गया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर और डी सिक्किम। देखते हैं कहाँ। सी ऑप्शन सही है आपका, जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन सही है, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। अब इसमें देखते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है। ऑपरेशन सर्वशक्ति के माध्यम से सेना पीर पंजाल पर्वत माला के दोनों किनारों से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों से विफल करेगी। इन इन दिनों पाकिस्तान के प्रॉक्सी आतंकवादी ग्रुप्स ने पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। यह ऑपरेशन उधमपुर के सेना हेडक्वार्टर और सेना के उत्तरी कमान की निगरानी में शुरू किया गया है। इसमें आगे देखते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति ऑपरेशन सर्प विनाश के तर्ज पर होने की उम्मीद है। ऑपरेशन सर्प विनाश से इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां लगभग खत्म हो गई थी। इसे वर्ष 2003 के बाद से आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी मणिमहेश कैलाश है, जिसकी ऊंचाई 5653 मीटर है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर की घाटी और डल झील है। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है आपकी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ए 1666 पटना बिहार, बी ऑप्शन है 1676 अमृतसर पंजाब, सी ऑप्शन है 1699 गया बिहार, डी ऑप्शन है 1667 गुरदासपुर पंजाब। अब देखते हैं। ये है आपका ए ऑप्शन सही, 1666 पटना बिहार में। ठीक, ये पटना बिहार, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जयंती एक सिख अवकाश है
जो सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु के जन्मदिन की याद दिलाता है और दुनिया भर में प्रार्थना और समुदाय के साथ मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में जन्मे गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे और उनके पिता को मुगल सम्राट औरंगजेब ने मार दिया था, तब वह केवल 9 वर्ष के थे। इन चुनौतियों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के एक मजबूत और प्रभावशाली नेता बन गए। उन्होंने उत्पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया और उन्हें दीक्षित सिखों के समुदाय खालसा के गठन के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म ग्रंथों में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें दसम ग्रंथ उनके स्वयं के लेखन का संग्रह भी शामिल है। 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के सूबा पटना साहिब में हुआ था। 29 मार्च 1676 को अपने पिता की शहादत के बाद गुरु गोविंद सिंह 9 साल की छोटी उम्र में सिख समुदाय के नेता बन गए। 13 अप्रैल 1699 को खालसा के पहले 5 सदस्यों को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में दीक्षा दी थी। 7 अक्टूबर 1708 में एक मुस्लिम सेना कमांडर वजीर खान द्वारा नियुक्त 2 लोगों ने गुरु गोविंद सिंह की सोते समय हत्या कर दी। अब आगे देखते हैं। चौथी न्यूज है, हाल ही में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ए ऑप्शन 33वां, बी ऑप्शन 34वां, सी ऑप्शन 35वां, और डी ऑप्शन 36वां। देखते हैं कौन सा ऑप्शन 36वां, डी ऑप्शन सही है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल थाई सेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 36वें संस्करण का आयोजन 20 से 23 दिसंबर 2023 तक किया गया। भारत और थाईलैंड के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास को अभ्यास अयुत्या नाम दिया गया। इसका शाब्दिक अर्थ अजेय और अपराजेय है। यह ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध सांस्कृतिक संबंध तथा शताब्दियों से चली आ रही ऐतिहासिक कथाओं को साझा करने वाले 2 शहरों, भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयोध्या के महत्व का प्रतीक है। अब आगे इसमें देखते हैं, नौसेना अभ्यास के प्रारंभिक संस्करण में भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित पोर्तकुलिस और आईएनएस LCU-56 ने भाग लिया। वहीं रॉयल थाई सेना की तरफ से हिंज थाई मैजेस्टी शिप खीरी खान ने हिस्सा लिया। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कारपेट का 36वां संस्करण परिचालन तालमेल को बढ़ाते हुए एक साथ चला। दोनों नौसेनाओं के समुद्री गश्ती विमान ने समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अभ्यास के समुद्री चरण में भाग लिया। यह अभ्यास क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के सागर दृष्टिकोण के अनुरूप परिचालन तालमेल और जटिलता को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का संकेत देता है। अब आगे देखते हैं, अगली न्यूज है आपकी, धनु यात्रा का महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड और डी छत्तीसगढ़। देखते हैं, ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, इसमें उड़ीसा के प्रत्येक वर्ष धान की कटाई के अंत में आयोजित होने वाले धनु यात्रा महोत्सव के दौरान भगवान कृष्ण से संबंधित प्रसंग लोक कला अध्ययनों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। धनु यात्रा नवगठित भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने का एक तरीका है। कंस का अंत पराजित अंग्रेजों को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि धनु यात्रा उत्सव की यह परंपरा 1948 में कुछ श्रमिक वर्ग के श्रमिकों द्वारा शुरू की गई थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुष माह में आयोजित किया जाता है, जो दिसंबर या जनवरी के साथ मेल खाता है। धनु यात्रा 11 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। अब इसमें आगे देखते हैं,
यह सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल उड़ीसा के बरगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। धनु यात्रा 2023-24 का आयोजन 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक किया गया। कई पर्यटकों और भक्तों को अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक हिस्सा देखने के लिए क्षेत्र में आते देखा जा सकता है। यह कार्यक्रम विभिन्न स्थानिक प्रदर्शनों के साथ छिड़ा हुआ है। इस त्योहार का विषय कृष्ण लीला और उनकी विजय मथुरा पर आधारित है। जारा नदी अम्बापाली गांव के पार शक्तिशाली यमुना का प्रतिनिधित्व करती है। लगभग 11 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाने वाला यह त्योहार भक्तों को आनंद के लिए प्राचीन काल के जादू को सफलतापूर्वक दोहराता है। तो आज की न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं।